नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत। तो दोस्तों, इसके कुछ नियम्स हम आपको अभी बता रहे हैं। ये देखिए, पहले बता रहे हैं जैसे कि फ्रैक्शन दिया हो भिन्न, उसे हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर दिया है 1/2, तो अब अगर हमें प्रतिशत में बदलना है इसे तो क्या करेंगे, 1/2 गुणा 100, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 50%। ठीक है, ऐसे ही हम सभी देखिए समझा रहे हैं आपके लिए। अब लिखेंगे 1/3, तो ऐसे ही 1/3 को हम प्रतिशत में लिखेंगे 33 सही 1/3%। इसी तरह गुणा करके देखेंगे आप, ऐसे ही आता चलेगा। और 1/4 को लिखेंगे हम 25%। और दोस्तों, 1/5 को लिखेंगे हम 20%। 1/6 को लिखेंगे हम 16 सही 2/3%। और 1/7 को लिखेंगे हम 14 सही 2/7%। और 1/8 को लिखेंगे हम 12 सही 1/2%। अब क्या लिखना है हमें, आगे देखिए, 1/9। 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। अब देखिए, 1/10 को लिखना है तो 10% इसे हम लिख सकते हैं। और 1/11 को लिखना है तो 9 सही 1/11%। और 1/12 को लिखना है तो 8 सही 1/3%। और 1/13 को लिखेंगे हम 7 सही 9/13%। तो ये हो गए जो भिन्न होता है फ्रैक्शन, उसे हम प्रतिशत में कैसे बदलें। और जस्ट इसका उल्टा हो जाए, जैसे 50% है तो अगर, अब देखिए इसमें समझा दे रहे हैं आपको हम, जैसे कि दिया हो 50%, इसे फ्रैक्शन में बदलना है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत हटाया और बटे में 100 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये भिन्न में बदल गया। ऐसे कोई भी संख्या है, जैसे कि 1/1 नहीं, जैसे कि अगर दिया हो 20%, तो क्या करेंगे, 20 बटे प्रतिशत का चिन्ह हटाया 100 लिख दिया, ये काट दिया, ये हो गया 1/5। ऐसे ही किसी को भी बदल सकते हैं हम। और फ्रैक्शन से ही करेंगे तो हमें क्वेश्चन भी बहुत सरल पड़ जाते हैं, तो इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी में तुलनात्मक वाले सवाल आ जाते हैं। जैसे कि अगर दिया हो कि अगर x की तुलना, जैसे कि x की तुलना y से की जाए, अगर x की तुलना y से की जाती है तो क्या करेंगे, x की तुलना y से जिससे की जाए उसे हमेशा कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, जिससे की जाती है। जैसे कि अगर दिया हो, मान लो y x का कितना प्रतिशत है। अगर दिया हो x का कितना प्रतिशत है, तो देखिए x का है ना, तो x को हम सदैव कहाँ ले जाएंगे, हर में, और y का पूछ रहा है। ठीक है,
बाई एक्स का, मतलब जिसका पूछे उसे हर में ले जाओ और गुणा 100 कर दो, तो वो सीधा सीधा आ जाएगा। जैसे यहीं पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि एक्स बाई का 80% है, यदि एक्स बाई का 80% है, तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये निकालना है हमें। एक्स बाई का 80% है, मान लो ये रहा एक्स और ये रहा बाई। बाई का 80% है, तो देखिए हम बाई को 100 मान लेंगे। अब इसका 80% है तो एक्स का मान 80 हो जाएगा, क्योंकि जिसका हमें बताए उसको पहले हम 100 मान लेंगे। एक्स का हमें दिया नहीं है, लेकिन ये दिया है कि बाई का 80% है। मान लो बाई अगर 100 है तो ये 80 है। अब पूछ रहा है तो एक्स, तो मतलब बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो बाई का पूछ रहा है, तो बाई किसका, एक्स का, तो यही है, बाई का पूछ रहा है, तो बाई कितना है 100 और एक्स कितना है 80, गुणा 100 कर दो। उसी तरह से हो गया जैसे हमने ऊपर बताया, बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, जिसका कहे उसे हम क्या करेंगे। अब यही तो कह रहा है एक्स का, तो एक्स को हम नीचे ले जाएंगे, जिसका कहे उसको नीचे और जिसको पूछे उसको अंश में, और जिसका कहे उसको हर में। तो बाई का पूछा है तो इसको ऊपर रखेंगे, लेकिन एक्स का कितना प्रतिशत है, एक्स से तुलना कर रहा है, तो जिसकी तुलना करेंगे उसे हर में ले जाएंगे हम, तो सीधा गुणा कर दो। 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 और 25 पंजे 125%। तो जो बाई है वो एक्स का कितना है 125%। आ गया समझ में। एक दोस्तों सूत्र होता है, वो आपको हर जगह बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्वेश्चन ज़्यादातर उसी से आते हैं। देखिए जैसे कि खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। तो देखिए अब ये हो गया, तो इसमें देखिए अगर मूल्य बढ़ेगा और मगर अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत अपने आप कम हो जाएगी। तो देखिए मूल्य क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है खपत के, और खपत व्युत्क्रमानुपाती होता है मूल्य के। मान लो अगर मूल्य बढ़ता है तो खपत कम करेंगे, तभी तो खर्चा समान रहेगा, और अगर खपत ज़्यादा होती है तो मूल्य को कम करना पड़ेगा। खर्चा को समान रखना होता है। इससे कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे इसी फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। दोस्तों क्वेश्चन दिया है, पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार सवार कितने प्रतिशत पेट्रोल का उपयोग घटा दे तो खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसे भिन्न में बदल लो। 20% है तो हमने बताया था 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो देखिए कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो देखिए 5 है, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, तो 6 हो गया। अब ये कह रहा है कि कितना घटा दें, एक कार सवार कितने प्रतिशत पेट्रोल का उपयोग घटा दे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे घटाना है ना। तो देखिए इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो ऐसा करेंगे, इसमें भी 30 हो जाए, इसमें भी इतनी संख्या गुणा करें, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें 6 का गुणा कर दें तो कितना हो जाए 30, और इसमें 5 का गुणा कर दें तो ये 30 हो जाएगा।
क्योंकि पेट्रोल का उपयोग घटाने के लिए कह रहा है, तो इसमें 6 है, तो 6 हमने यहाँ पर मान लिया और घटाया। तो इसे अब देखिए आंसर कैसे निकालेंगे इसे। इसका भी 30 आ रहा है और इसका भी 30, खर्चा बराबर है दोनों का। सूत्र बताया था हमने, खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। तो देखिए 6 था, ठीक है, 6 था और हमने कितना कम किया है, 6 है, इस पे कितना कम किया है, 1। कितने में, 6 में, तभी तो 5 हुआ है, तो गुणा 100 कर दो। तो 1/6। अब देखिए इसे काट दीजिए, 2 3 6 और ये हो जाएगा 50। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। कितना कम किया जाए, 3%। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर दिया हो, जैसे कि वैल्यूज ऐसी दी हो जो आपको सही सही पता हो। अब इसमें 20% की वृद्धि है, तो सीधा सीधा अगर दिया हो 20% की वृद्धि, तो हम इसे देखिए 20% की वृद्धि, तो हम इसे अगर पूछे पेट्रोल का उपयोग घटा दें, घटाने की बात कहे, तो देखिए 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब इससे छोटा कौन सा होता है, 1/6 होता है इससे छोटा। और 1/6 को क्या लिखा जाता है, 16 सही 2/3%। इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं हम, अगर हाँ वो भिन्न जो आपको सही सही पता हो, और जितने भी अभी हमने पीछे लिखवाए थे उनमें से आ जाए। बढ़ाने की कहे तो हम बड़ा वाला लिखेंगे। अगर इसका कहता कि 20% की वृद्धि की जगह पर यहाँ पर कमी होती और बढ़ाने के लिए कहता, तो हम इससे बड़ा भिन्न क्या होता है 1/5 से, 1/5 से बड़ा होता है 1/4। तो सीधा सीधा हम आंसर लगा देते 25%। अगर जैसे कि कोई भी दिया हो मान और उसमें कहे कि पेट्रोल का दाम घटा दें या बढ़ा दें, तो घटाने के लिए कहेगा, तो अगर 1/5 दिया हो तो 1/6 कर दो वहाँ पर और उसका प्रतिशत लिख दो। और अगर यहाँ पर कमी कर रहा हो और फिर बाद में बढ़ाने के लिए कहे, उल्टा हो इसका, तो क्या करेंगे, 1/5 है, तो 1/5 से कौन सी भिन्न बड़ी होती है, 1/4। तो 1/4 को 25% लिख देंगे। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। हाँ अगर आपको मान नहीं सीधे सीधे मालूम हो, मान लो 17% दिया हो या 15% दिया हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसे तो सॉल्व ही करना पड़ेगा इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें ताकि आपको सारे नियम मालूम हो जाएं। और जहां तक है ये हमने जो प्रतिशत और वो भिन्न बताए हैं वो आप याद ज़रूर कर लें, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दिया करें, जिससे कि और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।